हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका है। तो हम लोगों को यहाँ पे था कि इसके बारे में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम लोग आपके लिए डिटेल लेक्चर ले आए, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता। तो आज आप लोगों को एमसीक्यूज की फॉर्म में हम लोग यहाँ पे ये चीजें जो है पढ़ाएंगे। जितनी भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो रीसेंट पैटर्न चल रहा है, वो हम यहाँ पे सारा डिस्कस करेंगे। और देखते हैं कि इस न्यूज को आए इतने टाइम होने के बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15 प्लस स्कोर करेंगे 20 में से। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको इसी तरीके के लेक्चर्स अगर पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को सीधा क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टॉल करा था सिंगोल, जिसको लेके बहुत ही ज्यादा न्यूज में ये चीजें चलती आ रही थी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इन अ डेडिकेटेड एनक्लोजर टू द राइट ऑफ द स्पीकर्स चेयर इन द लोकसभा चैम्बर। अब सिंगोल जो है वो सिंबल करता है किसको? सिंबल ऑफ रूल इन विच एम्पायर ऑफ द पास्ट। अब ये किस एम्पायर में बेसिकली जो है ये चीज का देखने को मिलता है? सिंगोल कैसा दिखता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाद ये दूसरी चीज थी जो सबसे ज्यादा न्यूज में थी यहाँ पे। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन कि ये जो सिंबल है, सिंगोल इज अ सिंबल ऑफ रूल इन विच एम्पायर ऑफ द पास्ट। तो किस पास्ट के एम्पायर में इसको एक सिंबल माना जाता था ऑफ रूल? तो यहां पे बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जल्दी से। तो देखो, सबसे पहले इसके आंसर क्या है? ये है चोला एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चोलास कहां कहां पे रूल करते थे? अगर मैं आपको ये भी थोड़ा सा डिटेल में बता दूं तो ये रूल करते थे तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, और साथ ही साथ आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, श्रीलंका भी। ठीक है। तो जो अगर मैं बात करूं तो सदर्न इंडिया की, तो यहाँ पे आपको जो है चोला एम्पायर देखने को मिलता है। कब से लेके कब तक ये रूल कर रहा इन्होंने? तो इन्होंने रूल करा 19th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिंगोल जितना न्यूज में पूछा गया है उतना ही ज्यादा ये आप लोगों को एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेट करा है जिसे, तो अगर बात की जाए कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो कब बनाई गई थी, दोनों क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो यहाँ पे जो नई पार्लियामेंट बनी है उस पर तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ आपके पेपर में पुरानी पार्लियामेंट पे भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब इनॉग्रेट करी गई थी, ओल्ड बिल्डिंग कब करी गई थी पार्लियामेंट की? तो ये करी गई थी जनवरी 18, 1927 के दिन। किसके द्वारा ये करी गई थी? सर भूपेंद्र नाथ मित्रा जी के द्वारा। अब ये कौन थे? तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये थे मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये इंचार्ज भी थे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर के यहाँ पे। और इन्होंने इनवाइट करा था लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन, अगर अब यहाँ पे बात करूं, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डेट के साथ भी याद रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जब पुरानी पार्लियामेंट इनॉग्रेट करी गई थी तब वाइसरॉय कौन थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन जो थे वह वाइसरॉय थे, और इन्होंने यहाँ पे आके इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट करा गया था। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, उस समय वाइसरॉय भी कौन थे ये भी याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है किसी ना किसी तरीके से आप लोग अपकमिंग एग्जाम्स में देखना, आपको पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली जो यूपीएससी ने पेपर कंडक्ट करवाया था, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, उसमें इस तरीके के पैटर्न क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ऑप्शनल एलिमिनेशन जो हम लोग यूज करते थे, आप लोगों को यहाँ पे बहुत बार सिखाया जाता था, उसको जो है अब वो खत्म कर दिया गया है। किस तरीके से खत्म किया गया है इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट करी गई है अंडर द सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कितने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? देखो, पहले क्या होता था, पहले पूछा जाता था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। अब क्या है, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पे जो है वो सही है। तो अब आपको ये पूरा पता होना चाहिए, फिर ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। पहला पॉइंट देख लीजिए क्या कहता है यहाँ पे, टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगुलर शेप पार्लियामेंट बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, revamp of the 3 kilometer long Rajpath from Rashtrapati Bhavan to India Gate।
पहला पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं है कि ओनली ऑप्शन ए और बी या ओनली ऑप्शन ए बी एंड सी। अब इस तरीके से ऑप्शंस नहीं है, अब आपको यहाँ पे देखना होगा। आपको अगर पूरी नॉलेज है तो ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही तरीके से कर पाओगे। टू अकोमोडेट द ऑफिसेज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज 87 स्टोरीड बिल्डिंग्स टू बी बिल्ड फॉर द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल सही है। 87 स्टोरी बिल्डिंग जो है ये भी बनाई जाएगी, साथ ही बनाई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, टू कन्वर्ट द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स इनटू म्यूजियम्स एंड रीडेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स आ जाते हैं उनको म्यूजियम में कन्वर्ट करने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है, तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हैं इस क्वेश्चन को लेके। ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो है ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो है यूज करे गए हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी गई है अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वापस से यहाँ पे आता है, विच एम्स टू रिवैम्प द इंडिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, हु वाज द ओरिजिनल डिजाइनर ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पहले भी बहुत बार पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट आप लोगों की पुरानी थी उसका आर्किटेक्ट कौन है या उसका डिजाइनर कौन है। तो यहाँ पे आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो अगर पूछा जाएगा डिजाइनर के ऊपर तो यहाँ पे डिजाइनर के लिए पूछा गया है। ओरिजिनल डिजाइनर कौन थे? तो वो थे सर एडविन ल्यूटियंस। ठीक है, एडविन ल्यूटियंस थे। तो ऑप्शंस पे अगर आप आ जाओ, दो तो यहाँ से आपके हट गए। और साथ में कौन थे? साथ में उनका नाम क्या था? उनका नाम था यहाँ पे हर्बर्ट बेकर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। ये तीनों ऑप्शंस आपके बाकी के गलत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। वैसे हम ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करी गई है, 970 करोड़ रुपए का खर्चा जिसपे हुआ है, इस नई बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन है? अब पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि ओरिजिनल डिजाइनर पूछा गया है या आर्किटेक्ट पूछा गया है। तो क्योंकि दोनों जो है ये अलग अलग हैं। आर्किटेक्ट का नाम आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बिमल पटेल इनके आर्किटेक्ट हैं। ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का बना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, फिर से एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी पैटर्न के तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिजाइन करा है। कितने फीचर्स ऐसे हैं नई पार्लियामेंट के जो बिल्डिंग जो बनाई गई है अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप लोग इसका आंसर करिएगा। सबसे पहली चीज, ट्रायंगुलर इन शेप है, बिल्डअप इन एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेट 65,000 स्क्वायर मीटर है। क्या पॉइंट बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। It has a capacity of up to 800 seats and a larger Rajya Sabha hall with up to 384 seats। अब यहाँ पे बताइए कि ये पॉइंट बिल्कुल सही है या नहीं। तो देखो ये पॉइंट बिल्कुल सही नहीं है। जो कैपेसिटी इसकी है वो है आपकी 888 सीट्स की। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। टोटल कैपेसिटी भी आपको याद रखनी है, दोनों की याद रखनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे राज्यसभा की, वो उस हॉल की कैपेसिटी कितनी है? 384 सीट्स की, और यहाँ पे है 888। और ये क्लियर इंडिकेशन भी दे रहा है कि जो हमारा इस समय पॉलिटिकल अगर बात की जाए जो सिनेरियो चल रहा है, तो सीट्स जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ेंगी। 8 अप टू 888 यहाँ पे जो है वो कैपेसिटी जो है बनाई गई है। तो ये पॉइंट जो है ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, इट हैज 3 गैलरीज, जिसका क्या नाम है? संगीत गैलरी, स्थापत्य गैलरी और शिल्प गैलरी। तो क्या 3 गैलरीज हैं? बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा सिर्फ 2 स्टेटमेंट इसमें ऐसी हैं जो कि सही है। थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि 888 की कैपेसिटी है यहाँ पे, ना कि 800 की। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी दौरान जब ये इनॉग्रेशन करी जा रही थी, एक 75 रुपए का कॉइन जो है वो भी जो है यहाँ पे सर्कुलेट करा गया था। अब इस कॉइन के बारे में आप लोगों को पूरी नॉलेज होना जरूरी है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इस कॉइन का डायमीटर क्या था। डायमीटर से लेके आप लोगों को ये तक याद रखना है कि इसमें लिखा गया था, पार्लियामेंट की फोटो बनी थी वो बात अलग है, लेकिन आपको इसके डायमीटर को याद रखना है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि 2000 रुपए का जो नोट है जो मार्केट में था उसको विड्रॉ कर दिया गया है। अब वो यानी कि 30 सितंबर 2023 के बाद
वैलिड नहीं रहेगा। लीगल टेंडर्स अभी आप उस पर कर सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपके लिए, ये वापस से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो चुका है। रीजन बीइंग आपको याद रखना है कि इस नोट के बैक साइड पे किसकी फोटो थी, ठीक है, मंगलयान था वो अलग है, याद रखिएगा। इसका कलर क्या था, इसकी लेंथ कितनी थी, आपको ये सब चीजें जो है पता होनी चाहिए। वैसे ही जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के दौरान 75 रुपए का कॉइन जो लाया गया था इनॉग्रेशन के दौरान, उस कॉइन की अगर बात करूं तो उसका कितना डायमीटर है, तो वो है 44 मीटर्स का। अब आप लोग सोचेंगे कि ये 75 रुपए का जो कॉइन है तो क्या ये हम लोगों को आमतौर पे बैंक में या कहीं से मिल जाएगा, तो देखो ऐसा नहीं होता। इनकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है इन कॉइन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अराउंड 3,000 या 4,000 रुपए के करीब करीब इनकी एक्चुअल वैल्यू होती है। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको आम तौर पे जो आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कॉइन जैसे, उसमें आप लोग इसका यूज नहीं कर सकते। लिमिटेड एडिशंस होते हैं, कुछ कुछ स्पेशल इवेंट्स के दौरान इसको लॉन्च किया जाता है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जो 75 रुपए का कॉइन लॉन्च करा गया था, उसके बैक साइड पे अगर बात करें, कंसिस्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रिटन इन देवनागरी, देवनागरी में लिखा गया है। उसके बैक साइड पे वो क्या लिखा है, अब आपको ये बताना है। बताइए, सत्यमेव जयते है, संसद संकुल है, वासुदेव कुटुंबकम है, या फिर वंदे मातरम है। अब यहां पे देखो, इस लाइन को भी थोड़ा सा ध्यान से रख लेना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी G20 समिट चल रही है, ये हमारी थीम है। G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है। बहुत सारे इवेंट जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है। अभी रिसेंटली एक मीटिंग श्रीनगर में हुई थी टूरिज्म को लेके। जब ये G20 खत्म हो जाएगी पूरे इंडिया की प्रेसिडेंसी में, तो एक डिटेल लेक्चर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा G20 के ऊपर, या फिर जल्दी ही मैं आपको एक स्टैटिक फॉर्म में एक इसी तरीके का लेक्चर ले आऊंगा जिसमें G20 को हम लोग MCQs की फॉर्म में सारा समझेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या लिखा गया है, तो वो लिखा गया है संसद संकुल। अब इसका मतलब क्या होता है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जिसकी अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लोअर साइड में कॉइन की अगर बात करूं, कॉइन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, नीचे ही यहाँ पे इसको भी लिखा गया है। तो दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे डायमीटर कितना है, 44 मिलीमीटर, और लिखा क्या गया है, संसद संकुल। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी जो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई गई है, ये दुनिया में 4th लार्जेस्ट पार्लियामेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला बनता है कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग कहाँ पे है दुनिया में। तो देखो, अगर मैं दुनिया की बात करूं तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो चाइना में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कितने मेंबर्स की वहां पे कैपेसिटी है, तो अराउंड 3000, अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो 2977 मेंबर्स जो है वो वहां पे बैठ सकते हैं। और ये लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है दुनिया की, यहाँ पे याद रखिएगा। अब होमवर्क आप लोग साथ में नोट कर लीजिएगा। अगर सबसे ऊपर चाइना है तो आपको बताना है सेकंड और थर्ड पे कौन सी है, और फोर्थ पे अब मैंने आपको बता दिया कि किसकी है, वो है हमारी इंडिया की। आपको ये डायरेक्ट ये भी याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी गई है वो कौन से नंबर पे है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये 4th लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट की अगर बात करूं तो वो कहां पे है, वो चाइना की है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट को डिस्क्राइब करता है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी पेपर में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन जो आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, वो आमतौर पे ज्यादातर वही आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जो न्यूज में होते हैं। और पार्लियामेंट यहाँ पे न्यूज में है, तो कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब करा गया है, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल में डिस्क्राइब करा गया है, तो ये डिस्क्राइब करा गया है आर्टिकल 79 में। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक कितने बच्चे ऐसे जिनके 10 में से 10 जा रहे हैं? 15 की बात करी गई थी, अगर 10 में से 10 जा रहे हैं तो नेक्स्ट में आपको 5+ ही ठीक करने हैं और आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है, लोकसभा इज थीम्ड ऑन नेशनल बर्ड पीकॉक। इस क्वेश्चन को आप लोग हो सके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दीजिएगा, और आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या है, आपको याद रखना है, लोकसभा जो है वो किस थीम पे बनाई गई है, वो थीम पे बनाई गई है पीकॉक के, जो क्या है हमारे यहाँ पे नेशनल बर्ड। ये आपको इंडिविजुअल भी सब याद रखने हैं। उसी के अलावा अगर बात करूं राज्यसभा की, राज्यसभा किसके थीम पे बनाई गई है, वो बनाई गई है जो हमारा नेशनल फ्लावर है, लोटस जो है, उस पे बनाई गई है। और अगर बात करूं जो सेंट्रल लॉन्च बनाया गया है यहाँ पे पार्लियामेंट का, वो किस ट्री की थीम पे बनाया गया है, जो हमारा नेशनल ट्री है। अब यहाँ पे आप इसको
गेस भी कर सकते हो, ये है हमारा बनियान ट्री। अशोका ट्री के साथ यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना। अब यहाँ पे ये जो तीनों मैंने आपको बताए हैं, आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। पेपर में हो सकता है ये आपको मैच द फॉलोइंग के तरीके से पूछ लिया जाए, या तो हो सकता है आपको डायरेक्ट लोकसभा पूछ लिया जाए कि किस थीम पे है, राज्यसभा पूछ लिया जाए किस थीम पे है, या आपको सेंट्रल लॉन्च पूछ लिया जाए किस थीम पे है। तो तीनों याद रखना, आपको ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है, एमपी विल बी एबल टू स्पीक इन एनी ऑफ द वन ऑफ द स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब देखो वहां पे क्या है, जरूरी नहीं है कि आप में से कोई भी अगर वहां पे सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाता है एज एन एमपी, अगर आप वो लोग वहां पे खड़े होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में बोलना है, या आपको रीजनल लैंग्वेज में बोलना है। वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को एक हक देता है कि आप किसी भी स्केड्यूल्ड लैंग्वेज में वहां पे जाके बात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है स्टैटिक फॉर्म में कि टोटल कितनी स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो देखो टोटल जो है वो 22 हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली किस लैंग्वेज में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एडिशन निकाला गया है, तो याद रखना इन्हीं 22 के एक पार्ट है डोगरी लैंग्वेज, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। उसका एक अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस लैंग्वेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी निकाला गया है, रिसेंटली लॉन्च किया गया था किरण रिजिजू के द्वारा, जब वो जम्मू कश्मीर के विजिट पे थे। उस समय ये हमारे यहाँ पे लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन लॉ मिनिस्टर अब चेंज हो चुके हैं। अब मेघवाल जी जो हैं वो बन चुके हैं लॉ मिनिस्टर, और किरण रिजिजू जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर बन चुके हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है, तो किरण रिजिजू है आज की डेट में। लेकिन जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया गया था डोगरी लैंग्वेज में, तब जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। और टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, स्केड्यूल लैंग्वेजेस कितनी है, तो वो है 22। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज करी जाती है। आ जाओ अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इजी हो गए। इनमें से कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सही हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेके, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, ये जो बिल्डिंग बनाई गई है इसका लाइफ स्पैन जो होगा वो 150 साल तक का होगा। अप्रोक्सीमेट ये कहा जा रहा है कि इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, हेक्सागोनल शेप जो है वो दी गई है, विथस्टैंड अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आएंगे उसको भी ये कहा जा रहा है कि झेल जाएगा अगर कोई आते हैं यहाँ पे तो। और इट विल फीचर 888 सीट्स इन लोकसभा चैम्बर एंड 384 सीट्स इन राज्यसभा चैम्बर। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस करा। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑल 3। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी ऑफ द बिलो मेंशन पॉइंट्स आर ट्रू अबाउट सिंगोल। देखो सिंगोल पे क्वेश्चन जरूर आएगा, जितना न्यूज में ये आया था उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो चुका है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि इसमें ट्रू है। पहला पॉइंट क्या कहता है, इट इज अ सिंपल ऑफ जस्ट एंड फेयर रूल एंड हैड बीन यूज्ड टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये जब लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था तब भी यही चीज थी, आज भी यही चीज है। और इसको माना जाता है कि एक सिंबल है जिसमें पावर जो है वो ट्रांसफर की जाती है, और फेयर रूल के लिए यहाँ पे इसको एक सिंबल माना जाता है। तो पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। इट इज अ सिंबल दैट गवर्नेंस शुड बी जस्ट एज पर पॉलिसीज एंड ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी आपका बिल्कुल सही है। द स्क्रिप्चर इज 5 फीट इन हाइट। अब यहाँ पे आपको इसकी हाइट को भी ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायमीटर पूछा जा सकता है उस 75 रुपए के कॉइन का, तो वैसे ही आपको सिंगोल का पूछा जा सकता है कितनी हाइट है। तो इसकी हाइट जो है वो 5 फीट है। टॉप पे नंदी यानी कि अगर बात करें बुल जो है वो आपको देखने को मिलता है, और विच विल बी इंस्टॉल नियर द लोकसभा स्पीकर पोडियम फॉर ऑल टू सी। अब जो लोकसभा जो स्पीकर होंगे उनके बिल्कुल साथ में इसको जो है वो प्लेस किया गया। आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगुल जो है वो वहां पे प्लेस करा था। अब मैंने जैसे कि थंबनेल में ही ये आपको डाला है, आप इसको एक बार देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे पेपर में कंफ्यूजन ना हो। आप टॉप पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये जो है नंदी या फिर अगर बात की जाए बुल जो है आपको देखने को मिलेगा, और इसकी जो पूरी हाइट थी वो 5 फीट थी। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, ये पॉइंट्स भी आपको जो है पेपर में आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी है कि सारे के सारे पॉइंट जो यहाँ पे कहे गए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं।
इस सिंगोल को लेके, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट पे आते हैं। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हाउस 543 लोकसभा सीट्स एट प्रेजेंट, विच स्टेट हैज द मोस्ट लोकसभा सीट। अब यहाँ पे आप लोगों को भी जान के हैरानगी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा सीट जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए अगर बात की जाए तो टोटल कितनी है, वो है 543, और कितने की कैपेसिटी बनाई गई है, वो बनाई गई है 888। यहाँ पे किसी दिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों 25-25 साल का जो गैप है वो दिया गया था वापस से रिकंसिडर करने के लिए कि कितनी पॉलिटिकल सीट्स होनी चाहिए। आज की डेट में सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ पे हैं, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसके पास मोस्ट लोकसभा सीट्स हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। तकरीबन 80 यहाँ पे जो है लोकसभा सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ हमारे प्यारे भारत को लेके, अगर मैप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, जो कहा जा रहा है जो सीट्स को लेके, वो होगी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि जिसकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है वहाँ पे उतनी से लोकसभा सीट्स होंगी। तो इसकी वजह से भी कहीं हद तक आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीट्स वगैरह ये जो है और बढ़ेंगी, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, वो है 888 की, आज की डेट में है 543, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश में। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके आर्किटेक्ट को लेके। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने डिज़ाइन करी है ये नई बिल्डिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कंपनी पूछी गई है, आर्किटेक्ट नहीं पूछा गया, डिजाइनर नहीं पूछा गया, कौन सी कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। तो ये डिजाइन करा गया था HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इन्होंने इस पूरी बिल्डिंग का जो है डिजाइन करा था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, कितना एरिया जो है वहां पे ये फैली हुई है, तो ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बता दिया है, एक क्वेश्चन का पार्ट था ये। 64,500 स्क्वायर मीटर में ये पूरी की पूरी जो है बिल्डिंग फैली हुई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट 2-3 क्वेश्चंस की ओर। कौन सी डेट ऐसी थी जिसमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो इनॉग्रेट करी गई। देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ओल्ड पार्लियामेंट की डेट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अब से नई पार्लियामेंट की डेट भी आपको पूछी जाएगी, और हो सकता है आज से 150 साल बाद अगर कभी कोई करंट अफेयर पढ़ाएगा तो वो भी ये डेट जो है उसको इसी तरीके से बताएगा। तो कब इनॉग्रेट करी गई थी, तो 28 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट करा था। ठीक है, ये सुबह जो है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक इवेंट चला था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 28 मई 2023 को ये इनॉग्रेट करी गई है। अब यहाँ पे पूछा गया है क्या नाम रखा गया है स्टेट ऑफ द आर्ट हॉल का, जो कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में है, बताइए। देखो क्या नाम रखा गया है, मैंने आपको बताया कि देखो इनकी ना थीम्स भी आप लोगों को याद रखनी है, लोकसभा वगैरह सबकी मैंने आपको थीम बता दी है। इस हॉल का क्या नाम रखा गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉल का नाम रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। और लास्ट क्वेश्चन आज के ऊपर आते हैं, जो कि आपको पूछा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि किसने सिंगोल दिया था इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को। ये मैंने आपको अभी बताया है, तो किसके द्वारा दिया गया था, लास्ट वाइसरॉय के द्वारा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भी ये सिंगोल जो है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया था जवाहरलाल नेहरू जी को। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको पार्लियामेंट के रिगार्डिंग याद रखने हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही मैं एक नया लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे G20 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पुराने स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं, जो करंट इवेंट्स के थे। तो अगर आपको ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो तब भी आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15+ स्कोर करा है इसमें, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।